में क्या जाके बात करेगा। अगर आपका दिमाग में वो बात सोचेगा तो रास्ता में टैक्सी में आया, पैदल में आया, बस में आया, अब सोचेगा कि हमको क्या बात करना है स्टेज में जाके। हाँ, तो आपको इधर आके डर नहीं लगेगा। डर के मतलब क्या होता है, इंग्लिश में फियर बोलता है। जो डर नाम का चीज है, ये जब तक हमारा शरीर से नहीं भागेगा, वो जब तक हम अच्छा से स्पीच इधर नहीं कर पाएगा। अब्दुल हकीम सर भी आके ऐसे डरता था, अभी देखो नहीं डर रहा। हमारा सर है ना, आपका बोलना, आप एक दिन आया इधर कांप रहा है, अभी भी आपका शरीर में कंपन है, मतलब डर रहा है अभी। क्यों? अभी 100% अब परिपक्व नहीं हुआ है, लेकिन जितना बात बोलता है ना, पूरा मुहर लगा देता है, अच्छा से बात करता है। वो अच्छा से क्यों बात करता है मालूम है? आप प्रोडक्ट खुद खा के, खुद को सफल पाके आप उसके बारे में आप बात किया, इसके लिए आप बोल लेता है। लेकिन जो इधर आके प्रोडक्ट नहीं खाएगा, ऐसे ही बात करेगा हवा में, तो फुल पोस्ट में नहीं बोल पाएगा। देखो, इस जीवन में झूठा चीज बोलने के लिए आपको घबराहट होगा, अच्छा चीज बोलने के लिए आपको घबराहट नहीं होगा। ये चीज मानते हो ना? तो मैं समय और समस्या के बारे में बात करते हैं। अभी हम लोग दोहा कतार में हम लोग को जो बेसिक सैलरी है 1000 प्लस 300 1300 हो गया। क्या हम 300 में हमारा महीना चलता है? 400 500 जाता है, 450 से लेके 500 रियाल जाता है। अब 1300 सैलरी से 500 निकालेगा तो कितना बचेगा सर? 800 रुपया हम घर भेजेंगे तो 8 चौक का 32-33 हजार रुपया हो जाएगा। 32-33 हजार रुपया हो जाएगा। यहाँ तो बात समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो ये 800 रुपया से अगर 1000 रुपया बचाना है, तो इधर में खुद ऐसा वाला आदमी है, आपको 300 में गुजारा करना पड़ेगा। मतलब आपका अगर दिल में कुछ जूस पीने का दिल करेगा, आप नहीं पिएगा। हाँ, आपको कुछ इस तरह खाने का दिल करे, जैसे केला हो गया, सेब हो गया, तो नहीं खाएगा। जैसे इधर जलेबी मिलता है, समोसा मिलता है, हाँ, चूड़ा मटर मिलता है, ऐसा सब कुछ नहीं खाएगा। आप जो चीज़ खाएगा, इधर कचरा मार्केट में जाएगा, कुछ सस्ता वाला लेके आएगा, जैसे टमाटर हो गया, ऐसा सब सामान लेके आएगा, जुगाड़ से थोड़ा चलाएगा, तो आपको 300 में चला जाएगा। नहीं तो अगर आप खाना के अलावा भी कुछ खाएगा तो आपका 150 रियाल जाएगा। अब 150 रियाल में मैं प्लस करना चाहता हूँ। हम लोग रिएक्शन करते हैं, हम लोग को मोबाइल में एमबी होता है, 40 का एमबी से नहीं चलता, 65 डालता है या 70 डालता है। यस सर। तो 300 में 65 रियाल ज़्यादा हो गया। हाँ सर। अभी आया गया टैक्सी भाड़ा 5000 4 फ्राइडे का, एक बार आ गया, जाने का टाइम पैदल चला जाएगा, मुश्किल नहीं है, गर्मी है, तो ये पूरा मिला के 100 रुपया में चला गया, तो 400 रुपया चला गया ना सर। यस। अब 100 रुपया में फुटकर कुछ खा पी लिया, अभी फील्ड वर्क में गया, हाँ, कुछ खा पी लिया, कुछ जूस वूस पी लिया, 500 गया कि नहीं गया? अगर जिस हाल में हमारा जीवन कट रहा है, अगर इस हाल को अगर बेहतर ना बनाने के लिए हमेशा समस्या को आगे लेके जाएंगे, हमारा घर नहीं है, हाँ, हमको बच्चा को पढ़ाना है, बहन को शादी करना है, भाई को शादी करना है, माँ को दवाई को लेके आना है, हाँ, मैं खुद बीमार हूँ, मतलब सब दिन समस्या सुनाएगा। सब समस्या को अच्छा करने के लिए तो 7 समुंदर फ्लाइट से इधर कतार में आया ना। हम लोग को एज का कितना आदमी ऐसे कतार में ढुआ बोलता है ना आप लोग, ढुआ के लिए 1 महीना में 5-10 दिन जाता है। वो किसी का सेटलिंग हो जाएगा तो वो मसाला में काम लगता है, कभी किसी को पेंटिंग वेंटिंग हो जाएगा, कभी किसी को गिट्टी बालू का काम, किसी के धान रोपाई का काम, कभी काटने का काम, तो 4-10 दिन जाएगा और 500-600 रुपये मजदूरी नेपाल में, उसको पीने खाने के लिए हो जाएगा। उसके बाद खाना तो घर में मिलता है ना सर, खेत में अनाज हो जाता है ना, ऐसा उसका जिंदगी चल जाता है। और उसका जो हम लोग अपना जवानी को त्याग कर रहा है कतार में, परिवार छोड़ के बैठा हुआ, माँ बाप बच्चा सबको छोड़ के इधर बैठा हुआ ना सर, हम लोग इधर 1-1 रुपया कमती खा के, 1-1 रुपया बचा के कहीं पे हम लोग कुछ नेपाल में कर लेते हैं, तो दूसरा को देख को उतना अच्छा नहीं लगता है।
तो हमारा सर बोल रहा था कि कंपनी में एक आदमी आके रिएक्शन ज्वाइन किया, उसका दोस्त नहीं ज्वाइनिंग किया। जैसे कि हमारा कंपनी में 2 आदमी को हमको राहुल सर बता दिया या हमारा गुलाब सर हमको बता दिया रिएक्शन में जुड़ गया, तो हमारा दोस्त नहीं जुड़ गया। हम दोनों जिगरी है और दोनों आदमी रूम में रहता है, कंपनी में आके मैं जुड़ के धीरे धीरे करके मैं रिएक्शन में सर का मदद से मैं स्टार बन गया। हमारा दोस्त कंपनी में काम किया, कुछ नहीं किया, लेकिन कारण बस अभी बहुत सारा कंपनी में सैलरी नहीं मिल रहा है, कंपनी बंद हो रहा है, ठीक है ना। अब मैं स्टार बन जाएगा, स्टार का नॉर्मल बोनस 300 रियाल है, लेकिन ये सर का बोनस 0 रियाल, ये 1300 में है ना। और ये 1300 में 300 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। आप 600 खाएगा तो 600 खाएगा फिर भी 1000 रुपया आपको बच जाएगा, इसको 800 बचेगा, इससे हर महीना आपको 200 ज्यादा बचेगा। ये कंपनी जिस दिन पेमेंट करेगा उधर जाके जब तक गारा माटी कुछ खेती बाड़ी नहीं करेगा, जब तक इसका जीवन काल बहुत मुश्किल से चलेगा। लेकिन जो रिएक्शन में इधर 300 रियाल महीना मिलता है उसको, अगर वो नेपाल में जाके यही धंधा स्टार्ट कर दे, गांव में जो जिसका बिजनेस पार्टनर है असगांव पसगांव में रिएक्शन बताना स्टार्ट कर दे, तो इसको 300 रियाल से 400 रियाल प्लस हो जाएगा। 400 रियाल अगर हो जाएगा तो नेपाल का तकरीबन 12,000 रुपया हो गया, और 12,000 आपको नेपाल में कमाने के लिए पूरा आपको 1 महीना दूसरा घर में जाके मजदूरी करना चाहिए। तो आपका जीवन में समस्या के बारे में बात कर रहा, टाइम के बारे में बात कर रहा है, इसका जो अर्थ है वो लास्ट में बताओगे ताकि समझ में आए कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। समय दोनों को पास सेम था, कंपनी 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी किया, लेकिन ये सर कुछ भी नहीं किया और मैं कुछ किया, इसके लिए मैं स्टार बन गया। और मैं स्टार बन गया तो हमको 300 रियाल आया, लेकिन वो सर को 1 रियाल भी नहीं आया। वो सर अभी भी 0 में है और मैं 0 से हीरो बनते जा रहा हूँ। 300 रियाल ओवर टाइम हमको मालूम है ना सर। यस सर। अगर हम 10 घंटा 20 घंटा ओवर टाइम करते हैं तो सैलरी से थोड़ा 150 रुपया ज़्यादा आता है। सर अगर हम ओवर टाइम समझ के रिएक्शन कर लें तो हमको लगता है ओवर टाइम करने का फिर नौबत नहीं आएगा, हमारा पूरा जीवन काल 300 से 400 रियाल हो जाएगा, 400 से 500 रियाल हो जाएगा, तो 500 रियाल का तकरीबन 20-22 हज़ार रुपया होता है नेपाली। 20-22 हज़ार रुपया को नौकरी नेपाल में पाने के लिए आपको बैचलर पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्या बैचलर? जो बैंक में हम लोग का लिखता है ना, वो पैसा भाउचर भरता है ना, वो लोग को 18,000 प्लस, वो लोग को 18 महीना का सैलरी मिलता है साल का, 12 प्लस 6। वो लोग को डेढ़ा ड्यूटी करना पड़ता है, 9 बजे जाएगा तो रात को 8 बजे 7 बजे 8 बजे आएगा। क्यों? पूरा बैंक में जो पैसा कारोबार करके वो लोग को हर दिन पूरा हिसाब बराबर करके आना चाहिए। पैसा जो होता है सारा हिसाब, जो कैशर में काम करता है तो बैंक इधर मार्केट में जाएगा तो कर्म मारेगा निकलता है ना, वो लोग काउंटर दूसरा को जमा करने से पहले वो एक बक्सा होता है, पैसा जेल से निकालता है, वो लॉक करके सीधा लेके जाएगा। जब दूसरा आदमी आएगा ना तो उधर दूसरा बॉक्स डालेगा। अब जाएगा तो आपको सिस्टम में बैठ के पूरा जितना आप पैसा करेंसी लेके आया था, वो करेंसी से कितना आपका नाम पे आपका आईडी उसमें लॉगिन करता है। बाद में आप कितना कारोबार किया वो पैसा माइनस करके जितना पैसा आप लेके आए उसको उतना पैसा जमा करके दिखाना पड़ेगा, तब जा सकता है। उसमें एक पैसा भी कमती रहेगा तो आपको सैलरी से वो माइनस हो जाएगा। तो बैंक में जितना पैसा डालते जाता है, जमा करता निकलता भी है लोग, वो जब तक स्टॉक पूरा पैसा टेली में बराबर नहीं होगा जब तक आप नहीं जा सकते। आपका काम आपको पूरा रोज दिन करके जाना है। कुछ काम पेंडिंग हो जाता है, इसके लिए लोग फ्राइडे सैटरडे भी जाता है, फ्राइडे भी फुल करता है, सैटरडे भी फुल करता है, और फेस्टिवल का दिन भी वो लोग फुल करता है। ये मतलब पर्सनल चीज आप लोग को बता दें, बात सही बोल रहा हूँ सर? देखिए हमारा बहुत सारा फ्रेंड बैंक में काम करता है और मैं भी बैंकिंग पढ़ा हूँ, और बैंक में कुछ करने के लिए मैं पढ़ रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो बोलता लालच बहुत बड़ा होता है, वो मैं पढ़ाई छोड़ के इधर आ गया कतार में। इसके लिए मैं इधर अभी मेरा नसीब में था रिएक्शन लगता है, इसके लिए मैं इधर आ गया, ठीक है। और मेरा दोस्त लोग का नसीब में है रिएक्शन में, सबको ज्वाइनिंग किया, लेकिन वो लोग का ड्यूटी ऐसा है, मैं वो लोग को मिलने जाता हूँ
तो वो लोग 1-1 घंटा वेट करता। तो मैं आप लोग को इसमें एक लिस्ट वाला बात जैसे सर बोला पैसा चाहिए तो कराइए लोग भी 4-5 आदमी। जब 2019 में मैं घर गया तो हमको बाइक चलाना मालूम नहीं था, तो अपना भाई को लेके बैंक में जाता था पैसा निकालने के लिए। किधर जाता था? बैंक में। तो हम तो नेपाल में है, बैंक विदेश से पैसा कैसे कौन देगा? इधर से कोई देगा 1 महीना देगा कि रोज महीना देगा? हाँ नहीं देगा ना। 70,000, 60,000, 65,000 वो भी उधार देगा सर, अगर देगा कोई तो तो 1 महीना पैसा के वो लिए। ज्यादा था। तो हमारा जो बिजनेस पार्टनर है वो करेंस काम करता था, तो वो देख के मेरे को पैसा इधर से पैसा भेजता था, तो उसी टाइम में बोलता था अभी मेरे को पैसा चाहिए। बोला सर अभी पैसा नहीं मिलेगा। मैं बोला पैसा अभी मेरे को चाहिए जैसे भी करके। तो क्या करता था वो काठमांडू इधर से हम जो पैसा भेजते हैं सीधा पैसा नहीं मिलता, वो काठमांडू हो जाएगा, बाद में पैसा मिलेगा। तो क्या करता था सीधा राष्ट्र बैंक में वो फोन करके वो एक्टिव करने के लिए मेरा पैसा बोलता था। पैसा दिखेगा लेकिन पैसा निकलेगा नहीं। तो मैं क्या करता था, मेरा खाता में ट्रांसफर करा के उसके बाद एटीएम से पैसा मैं निकालता था। वो पैसा निकालने के लिए मैं नहीं जाता था, वो एक्टिव करने के लिए वो एटीएम से पैसा निकालने, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था। तो लॉकडाउन में वो पुलिस डंडा से मारता था, जाने नहीं देता था। तो मैं इस रात को 5-6 बजे जाता था रात को पैसा निकालने के लिए। एक बार तो मार भी खा गया, पुलिस मार क्यों? वो लॉकडाउन में जाने नहीं देता ना, फिर भी मैं जाता था क्योंकि पैसा का जरूरत है। और ज्यादातर हम लोग ऑनलाइन से कारोबार करता, प्रोडक्ट जाना ये सब करना। तो मैं इसमें समय के बाद ही बोल रहा था, समय में कितना सारा बात बता दिया। तो आज हम लोग को समय मिला हुआ सर, अगर हम रिएक्शन नहीं करेंगे तो ऐसा सोचना पड़ जाएगा, पछतावा पड़ जाएगा। हम स्कूल कॉलेज छोड़ के आज इधर आए हैं, वो दिन हमको आता है कि हमारा पढ़ा हुआ दोस्त कोई मास्टर बन गया, कोई सचिव बन गया है, कोई मतलब कोई प्रशासन में काम करता है, कोई पुलिस बन गया, कोई जीटीओ बन गया है, लेकिन कोई अभी गांव में कुदाला मार रहा है। तो मैं आपको ये इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ लोग को, जिसका जीवन में जो चीज था पाना था वो काम किए, वो जगह में गए, सही है ना? तो आज समय मिला हुआ है सर, अगर समय के साथ हम नहीं चलेंगे तो हमारा जिंदगी झंड हो जाएगा। बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? और जो समस्या है ये समस्या को आगे रखेंगे तो हमारा जीवन कभी भी सफल नहीं होगा। समस्या आता है इसके लिए हम सफल बनता है। ये समस्या आता है हमारा जिंदगी में इसके लिए कि हमको मजबूत करने के लिए, हमको अपना जीवन में आगे बढ़ने के लिए समस्या आता है। हमको भूख लगता है तब तक खाना खाते हैं सर। यस सर। हमको भूख नहीं लगेगा तो खाना खाएंगे हम, तो प्यास नहीं लगेगा तो पानी पिएंगे। तो समस्या हमारा जिंदगी में इसके लिए आता है कि हम अपना मुसीबत से, प्रॉब्लम से आगे निकल जाए। सर इस जीवन में ऐसा कोई आके ऐसे आप उठा दे कि मेरा जीवन में समस्या नहीं है। सर इधर कतार में जिसका 10,000 रियाल से 30,000 रियाल से 1,00,000 रियाल तक सैलरी है, उसको भी समस्या है। अब आप किसी ने हाथ उठा के पूछो क्या समस्या है, पूछो, कोई पूछो हाथ उठा के क्या समस्या है, क्या समस्या है। 1,000 वाला को समस्या पहले बता दिया 800 में, फिर भी वो खुश है 800 में। 1,000 रियाल वाला का उसको हफ्ता में मेडिसिन के लिए 2 दिन छुट्टी मिलता है। लोग को फ्राइडे सैटरडे बड़ा जो मुदीर बड़ा सैलरी वाला होता है वो मुश्किल से 1-2 घंटा काम करता है। उसको टेंशन वाला काम रहता है, उसको टेंशन रहता है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है। तो 1,00,000 कमती है उसको। अभी वो प्रोजेक्ट लगाएगा तो हमको इतना कमीशन आएगा। हाँ, उसको गैस्ट्रिक का परेशानी, उसको शुगर का परेशानी, उसको दिल का परेशानी, वो समस्या नहीं है सर। सर हम लोग तो बेलचा मारता है, हमको 800 में ठीक है, लेकिन जिसका सर इधर साल को पैकेज मिलता है 1-1 करोड़ रुपया मिलता है, कितना 1-1 करोड़ रियाल मिलता है, उसको और समस्या है सर। उधर बड़ा फ्लैट में रहता है, कभी घर जाएगा, कभी देश विदेश जाएगा, लेकिन उसको हमेशा डर रहता है कहीं हमको हार्ट तक ना आ जाए, कहीं हमारा वहाँ लॉस ना हो जाए, जो लगाने लगाया हमको ऐसा ना हो जाए। वो प्रॉब्लम ही समस्या, इंग्लिश में प्रॉब्लम बोलता है सर। और समस्या एक दिन के लिए नहीं है, हर दिन के लिए है। तो मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ डियर फ्रेंड्स कि आज जो हम लोग को पास समय मिला हुआ है कंपनी में काम करने का बावजूद, इधर बहुत सारा एग्जाम्पल है। हमारे जो ग्रेट गुरु हैं अशोक कुमार गिरी सर, सरोज सर,
लगायत ऐसे अन्य बहुत लीडर्स हैं, सबके लिए जोरदार ताली। सभी लोग क्या जैसे उन्होंने भी ऐसे आके पीछे बैठते थे, बोलते थे उनके लिए ताली बजाते थे। तुम बोलो गुड मॉर्निंग डिएक्शन, बोलो वो लोग गुड मॉर्निंग डिएक्शन बोलते थे। आज वो डिएक्शन किए ना सर, आज किए, इसके लिए आज करपहिया से नेपाल घूम रहे हैं। तो मैं इसका सरल एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। हम लोग स्कूल पढ़ने का टाइम एक कक्षा में 100 विद्यार्थी के साथ पढ़ता था, लेकिन धीरे धीरे 10 कक्षा तक पढ़ते जाते उधर 12 लोग बच गए हमारा जो क्लास का साथ में। और उसमें वहाँ से 1-2 आदमी नौकरी वाला है और सब बेलचा मारने वाला, कोई खाली मलेशिया पहुँच गया, कोई सऊदी पहुँच गया, कोई कतार, अब कोई किसकारी करता है, तरकारी लगाता है, साल का 12 मास सब्जी बेचेगा, कभी भाव घटेगा कभी भाव बढ़ेगा, उसी से उसका जीवन यापन करता, बोलता है 2 रोटी खाएंगे परिवार के साथ बैठेंगे। मतलब ये भी अच्छा बात है, लेकिन मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूँ कि उसी में से अशोक सर सरोज सर है ना सर, आज वो लोग किधर है सर, खेती करता है सर, इतना बड़ा खेती लगा दिया है ना सर, जिधर जाता है कभी उधर करेला मिल जाता है, कभी उधर पकना आम मिल जाता है, कभी तरबूज मिल जाता है। इतना बड़ा बिजनेस हो गया है, वो देश से इतना पैसा आता, वो देश से उतना पैसा, वो बोनस स्टेटमेंट आता है ना सर, तो कितना कंट्री से कितना कितना पैसा आया ना सर, वो भी स्टेटमेंट में दिखाता है। जो अभी स्टूडेंट है ना, उनको अभी भले आपकी स्टूडेंट है, लेकिन आप ज्यादा देश में बिजनेस बनाएगा ना, जब बोनस आएगा ना, तो भी आपका भी बोनस हर कंट्री का थोड़ा थोड़ा दिखाएगा। जिसका ज्यादा कंट्री में बिजनेस होगा आपको दिखाएगा सर, लेकिन जिसका सिर्फ कतार नेपाल का, तो नेपाल कतार इंडिया का ही दिखाएगा। लेकिन अगर मान लो आप डिस्ट्रीब्यूटर जब बन गया, अब आपको 12 कंट्री में बिजनेस हो गया, तो 12 कंट्री का आपका बोनस दिखाएगा। पहले एक को दिखाएगा ये कंट्री के इतना बोनस है, कंट्री का बिजनेस, कंट्री में जो बिजनेस पार्टनर रहेगा उसका नाम का सीधा में दिखाएगा। ये नहीं दिखाएगा भूटान, कतार, ओमान, नहीं दिखाएगा, उसका नाम का साथ में पैसा दिखाता। ये चीज मैं क्यों दिखा रहा हूँ, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ सर की जो समस्या है, समस्या को भूल जाओ। समस्या हमारा जीवन में इसके लिए आता है कि ज्यादा से ज्यादा हम कामयाब बने। समस्या नहीं होता तो अपना परिवार छोड़ के घर नहीं आते। तो समय ना होते हुए आज का जो क्लास है यहीं पे एंड करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा दूसरा क्लास सब लोग क्लास करने के लिए